बुद्ध और कृष्ण दोनों ही भारतीय धर्मों में महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व हैं, जिनका महत्व उनकी उपदेशों, दर्शन और समाज में है। यहाँ हम उनकी तुलना करने का प्रयास करेंगे और उनके विभिन्न पहलुओं को हिंदी में विवरण देंगे। बुद्ध और कृष्ण दोनों ही अपने काल में महान आत्मज्ञान और धार्मिक उद्दीपक थे। बुद्ध ने गौतम सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था, जबकि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। दोनों के जीवन और उपदेशों में अनेक सामान्य और विशिष्ट तत्व हैं। पहले हम बुद्ध की ओर देखें। बुद्ध ने अपने जीवन में दुख का समाप्ति का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने जीवन का सार यह माना कि दुख और पीड़ा में समाधान ही जीवन का उद्देश्य है। उनके उपदेशों में अहिंसा, अनित्यता, अनात्मवाद और प्रत्याहार के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उन्होंने जीवन का अनित्य स्वरूप बताया और सम्यक ज्ञान और सम्यक विचार की महत्वता पर जोर दिया। अब हम कृष्ण की ओर देखें। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य धर्म स्थापना और धर्म रक्षा है। उन्होंने गीता में अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जीवन के सार्थकता की प्राप्ति के लिए उत्साहित किया। बुद्ध की ओर से अनित्यता का सिद्धांत जीवन को निराशा के साथ जोड़ता है, जबकि कृष्ण का उपदेश जीवन को प्रसन्नता और धार्मिक आदर्शों के साथ जोड़ता है। बुद्ध ने तपस्या और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति को प्रमुखतः माना, जबकि कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति को प्रमुखतः माना। बुद्ध ने समाज में व्यक्तिगत त्रासदी के लिए समाधान खोजा, जबकि कृष्ण ने धर्म और नैतिकता के प्रचार के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया। बुद्ध का उपदेश संसारिक समृद्धि की ओर जाने की ओर मोड़ता है, जबकि कृष्ण का उपदेश भगवान के प्रति प्रेम और सेवा में समर्थन करता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मोक्ष की मुक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि कृष्ण ने भक्ति और सेवा के माध्यम से भगवान के प्राप्ति को प्राधान्य दिया। बुद्ध ने अपने उपदेशों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की महत्वता को उजागर किया, जबकि कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से नैतिकता और धर्म की महत्वता को प्रस्तुत किया। बुद्ध और कृष्ण की शिक्षाएं भारतीय समाज में गहरा प्रभाव डाली हैं। बुद्ध के उपदेशों ने अपने समय के भारतीय समाज को संस्कृति की दिशा में बदल दिया, जबकि कृष्ण ने गीता के माध्यम से धार्मिक और नैतिक मानवीयता को बढ़ावा दिया। अंत में, बुद्ध और कृष्ण दोनों ही भारतीय धार्मिक समृद्धि के प्रमुख स्तंभ हैं, और उनके उपदेशों का महत्व आज भी उनके अनुयायियों के जीवन में दिखाई देता है। इन दोनों के धार्मिक आदर्शों का अध्ययन करने से हमें धार्मिक समृद्धि, सामाजिक समानता और धार्मिक समझ में वृद्धि की दिशा में मदद मिल सकती है। ओशो ने अपने विचारों में कई विवादास्पद मुद्दों पर विचार किया है, और उन्होंने बुद्ध और कृष्ण के बारे में भी अपने दृष्टिकोण व्यक्त किया है। ओशो ने अपने उपदेशों में बुद्ध को बहुत महत्वपूर्ण माना है और उनके धार्मिक जीवन और उपदेशों की प्रशंसा की है। उनके अनुसार बुद्ध की शिक्षाएं विश्वास और श्रद्धा के अतिरिक्त विचार और विवेक को भी प्रोत्साहित करती हैं। ओशो ने कृष्ण को भी महान धर्मगुरु माना है, लेकिन उन्होंने अपने उपदेशों में बुद्ध को कृष्ण से अधिक उत्कृष्ट माना है। उनके अनुसार बुद्ध ने साधना और मोक्ष के मार्ग में सरलता और स्पष्टता को बढ़ावा दिया, जबकि कृष्ण की शिक्षाएं अधिक प्रेम और भक्ति के बारे में थीं। ओशो का यह दृष्टिकोण उनके व्यक्तिगत धार्मिक विचारों पर आधारित है, और इसमें उनके विशिष्ट साधना और ध्यान के प्रयास का प्रभाव भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ओशो के अनुसार बुद्ध और कृष्ण दोनों ही महान धर्मगुरु हैं, लेकिन उनके धार्मिक प्राकार में कुछ भिन्नताएं हैं। आचार्य प्रशांत के विचारों में बुद्ध और कृष्ण की तुलना किए जाने के कई पहलू हो सकते हैं। यह आचार्य प्रशांत के व्यक्तिगत धार्मिक दृष्टिकोण, शिक्षाओं और साधनाओं पर निर्भर करेगा। आचार्य प्रशांत की पुस्तकों और उनके व्याख्यानों में वे अक्सर कृष्ण को उन्नत और परमात्मा के स्वरूप के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित करते हैं।
कृष्ण की भगवद गीता को आचार्य प्रशांत ने अद्वितीय और अनमोल धार्मिक शस्त्र के रूप में गरिमामय रूप से प्रशंसा की है। वे कह सकते हैं कि कृष्ण के उपदेश और जीवन के माध्यम से वह प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक समझ के महत्व को बढ़ावा देते हैं। उनके अनुसार कृष्ण का उपदेश जीवन को समृद्ध, संतुलित और धार्मिक रूप से प्रभावित करता है। इसके विपरीत बुद्ध को आचार्य प्रशांत ने भी महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना है। उनके अनुसार बुद्ध के उपदेशों में जीवन को दुख से मुक्ति का मार्ग और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन है। आचार्य प्रशांत के द्वारा किए गए विचार यह दिखाते हैं कि वे दोनों धार्मिक गुरुओं के महत्व को मानते हैं और उनके उपदेशों को आध्यात्मिक उत्थान और धार्मिकता के माध्यम से जीवन में प्रभावी बनाने का समर्थन करते हैं।